प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु की महिमा। मैं विश्वास कर रहा हूँ आप सभी कुशल और कुशल है। आइए छोटी सी प्रार्थना करके आज की शॉर्ट मैसेज को हम शुरू करेंगे। धन्यवाद प्रभु आज समय के लिए मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूँ। पवित्र आत्मा आप पर मैं निर्भर हूँ, सहायता कीजिए, वचन का प्रकाशन दीजिए। पवित्र आत्मा आप मुझे अगुवाई कीजिए, वचन सारा एक समय से बातचीत कीजिए। यीशु मसीह नाम में मांगता हूँ, आमीन। यूहन्ना समाचार 19 अध्याय 25 और 26 वचन को हम देखेंगे। अतः सैनिकों ने ऐसा ही किया। यीशु के क्रूस के पास उसकी माता और उसकी माता की बहन क्लोपास की पत्नी मरियम और मरियम मगदलिनी खड़ी थी। जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख यह तेरी पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, यह तेरी माता है। और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। इस वचन में हम देख सकते हैं जब प्रभु यीशु क्रूस पर था उस समय यूहन्ना नामक चेले और प्रभु यीशु का माता मरियम और दूसरा कुछ लोग भी प्रभु यीशु का क्रूस का पास था। उस समय प्रभु यीशु ने कुछ कार्य किया। उस कार्यों का बारे में आज हम ध्यान करेंगे। प्रभु यीशु का पास है कुछ लोग, वो लोगों का जीवन में जो कार्य किया है, ऐसा अगर हम भी आजकल भी प्रभु यीशु का पास है तो प्रभु यीशु से संबंध में हम रहने तो प्रभु यीशु से एक रिश्ता में हम आगे बढ़ने तो हमारे जीवन में भी प्रभु यीशु बड़े बड़े कार्य कर सकते हैं। यह प्रभु यीशु क्या किया हम देख सकते हैं। पहले प्रभु यीशु ने मरियम का जिम्मेदारी ले लिया। प्रभु यीशु ने मरियम का जिम्मेदारी ले लिया। प्रभु यीशु क्रूस पर ख़त्म होने वाला है, मरने वाला है। इसका बाद कब्र से बाहर तीसरा दिन बाहर आएगा, स्वर्ग को जाने वाला है। इसीलिए प्रभु यीशु ने मरियम का जिम्मेदारी ले लिया और दूसरा एक चेले को मरियम का बारे में बोल दिया। इसका अर्थ ये है मरियम प्रभु यीशु का पास में है, उस समय प्रभु यीशु ने जिम्मेदारी ले लिया। इसी प्रकार अगर हम भी प्रभु यीशु का पास है तो प्रभु यीशु से संबंध में हम चलने तो प्रभु यीशु से एक रिश्ता में हम आगे बढ़ने तो ज़रूर प्रभु यीशु हमारे लिए भी जिम्मेदारी ले सकते हैं। आपका जिम्मेदारी भी प्रभु यीशु लेंगे। कारण दुनिया में कोई भी दूसरों का जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। कारण जिम्मेदारी लेना आसान बात नहीं है, इसलिए लोग दूसरों के लिए जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। लेकिन प्रभु यीशु ज़रूर हमारा जिम्मेदारी ले सकते हैं अगर हम भी मरियम का जैसा प्रभु यीशु का नज़दीक में प्रभु यीशु से संबंध में हम रहने तो ज़रूर प्रभु यीशु हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं। पवित्र बाइबल में हम देख सकते हैं एक समय प्रभु यीशु ने 3 दिन प्रचार किया। 3 दिन रात और दिन लोग प्रभु यीशु का पास बैठ के वचन सुन लिया। बाद में लोग जाने का समय आया। उस समय प्रभु यीशु ने लोगों को ऐसा खाली पेट में बेचने के लिए नहीं सोचा, लेकिन लोगों को खाना देने के लिए, खाना खिलाने के लिए प्रभु यीशु ने सोच लिया। इसका अर्थ ये है 3 दिन से लोग प्रभु यीशु का पास है, वो लोगों के लिए प्रभु यीशु जिम्मेदारी ले लिया। खाना खिलाने का बाद भेजने के लिए प्रभु यीशु निर्णय किया। कारण अगर हम प्रभु यीशु का साथ है तो प्रभु यीशु का संबंध में हम है तो प्रभु यीशु से पास में हम रहने तो ज़रूर प्रभु यीशु हमारे लिए भी जिम्मेदारी ले सकते हैं, हमारा जीवन में भी आश्चर्यकारी कर सकते हैं। दूसरा, प्रभु यीशु का पास वो लोग हैं, वो लोगों का जीवन में प्रभु यीशु दूसरा काम क्या किया। प्रभु यीशु ने चेले से कहा इसी प्रकार, उसने चेले से कहा, यह तेरी माता है। प्रभु यीशु यूहन्ना नामक चेले से कहा, यह तेरा
माता है। इसका अर्थ ये है प्रभु यीशु का पास हम रहने तो प्रभु यीशु हमको जिम्मेदारी देते हैं। पहले हमारी जिम्मेदारी प्रभु लेते हैं, दूसरा हमको भी प्रभु यीशु जिम्मेदारी देंगे। इसलिए यहाँ यूहन्ना नामक चेले को भी प्रभु यीशु एक अच्छा जिम्मेदारी दे दिया माँ को संभालने के लिए, प्रभु यीशु का माँ को अच्छा से देखने के लिए। इसी प्रकार हमारा जीवन में भी हम प्रभु यीशु से संबंध में रहने तो, प्रभु यीशु से एक रिश्ता में हम आगे बढ़ने तो हमारा जीवन में भी प्रभु यीशु नया नया काम कर सकते हैं, नया नया कार्यों को प्रभु यीशु हमको भी दिखाते हैं और हमको भी बड़े बड़े जिम्मेदारी प्रभु यीशु से हम पा सकते हैं। तीसरा, प्रभु यीशु का पास अगर हम रहने तो, प्रभु यीशु से संबंध में है तो प्रभु यीशु क्या क्या कर सकते हैं। तीसरा विषय ये है, वचन में हम देख सकते हैं प्रभु यीशु जब क्रूस पर था उस समय क्रूस पर प्रभु यीशु मरने का बाद देश में एक बहुत बड़ा फर्क आया, अंधेरा देश में आ गया और मंदिर में भी एक आश्चर्य कार्य हुआ। इसी प्रकार देश में बड़े बड़े आश्चर्य कार्य हुआ। उस समय जो व्यक्ति प्रभु का पास है, एक सैनिक ने, एक सूबेदार ने यीशु को देख के इसी प्रकार कहा, सचमुच ये मनुष्य धर्मी है। इसका अर्थ ये है जो आदमी प्रभु का पास है, प्रभु को नज़दीक में है, वो आदमी को पता चला प्रभु यीशु धर्मी है। प्रभु यीशु सादा सीधा व्यक्ति नहीं है लेकिन परमेश्वर है, ऐसा एक व्यक्ति ने समझ लिया, कारण वो व्यक्ति प्रभु यीशु का नज़दीक में है, पास में है। इसी प्रकार अगर हम भी प्रभु यीशु से संबंध में है तो हमारा जीवन में भी हमको भी प्रभु यीशु का बारे में और भी ज़्यादा समझ में आएगा। अभी तक आपको जितना मालूम है प्रभु का बारे में, और भी ज़्यादा आपको समझ में आने के लिए एक ही रास्ता है, प्रभु से हमेशा संबंध में रहना, संबंध में आगे बढ़ना। इसी प्रकार अगर हम प्रभु यीशु से संबंध में है तो, प्रभु यीशु का पास है तो प्रभु यीशु हमारा जीवन में भी 3 कार्य कर सकते हैं। पहले, प्रभु यीशु हमारी जिम्मेदारी लेंगे। दूसरा, प्रभु यीशु हमको जिम्मेदारी देंगे। तीसरा, प्रभु यीशु का बारे में हमको और भी ज़्यादा पता चलेगा। आइए ऐसा प्रभु यीशु हमारे जीवन में करने के लिए हम प्रभु यीशु से संबंध में आगे बढ़ेंगे। प्रभु यीशु इस वचन से हमको आशीष करेगा। धन्यवाद प्रभु जी, प्रभु इस वचन के लिए मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूँ। प्रभु इस वचन से हर एक को मुझको आप आशीष कीजिए। प्रभु सारा दिन मैं आपको दे रहा हूँ, हमेशा आपसे संबंध में रहने के लिए, आपसे रिश्ता में आगे बढ़ने के लिए, हमारा जीवन में भी प्रभु आप हमारा जिम्मेदारी लेने के लिए, हमको भी आप जिम्मेदारी देने के लिए और भी आपका बारे में और भी अच्छा से जानने के लिए, प्रभु हमेशा आपका नज़दीक में रहने के लिए, आपसे संबंध में आगे बढ़ने के लिए आप हमको सहायता कीजिए। प्रभु सारा धर्म महिमा आपको दे रहा हूँ, यीशु मसीह नाम में मांगता हूँ, आमीन।